खबर आप तक पहुंच गई होगी, इंतहा आपको हो गई होगी, बड़ी मुश्किल में है 1 करोड़ विद्यार्थी की रेलवे भर्ती होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट का स्टे आ गया है। और विवाद क्या है? विवाद बच्चों का ही है कि आईटीआई वर्सेस 10th वाले बच्चे, और इस भर्ती में 1 करोड़ के लगभग फॉर्म भरे गए, उसमें से 70 से 75 लाख सीधे रूप से 10th पास वाले बच्चे हैं, जबकि 20 लाख मान लो, 25 लाख मान लो, ज्यादा से ज्यादा आईटीआई वाले बच्चे हैं। मगर विवाद उत्पन्न कैसे हुआ और इस भर्ती में एक नया मोड कैसे आया? वैसा नया मोड इसलिए आया, मेरी बात पहले यहां सब समझने की कोशिश कीजिए। ये बात, भर्ती का विवाद जो बनकर आता है वो 2019 की भर्ती से आता है। कब से आता है? 2019 की भर्ती से आता है। 2019 की भर्ती में ऐसा क्या हुआ था? 2019 की भर्ती में जब नोटिफिकेशन आया था, तब भी ये 10th वर्सेज आईटीआई विवाद आया था। मगर उस समय रेलवे ने बच्चों को आश्वासन दिया कि अब की बार बच्चों आप हमें माफ कर दो, अब की बार हमें माफ कर दो। अगली बार जब भर्ती निकालेंगे ग्रुप डी की, तो वो केवल आईटीआई वाले ही रहेंगे, उसमें 10th पास वालों को नहीं लेंगे, उसमें उन बच्चों को लेंगे जिनसे आईटीआई कर रखी है। उसके बाद से भाई साहब जो आईटीआई वाले की चांदी हुई और लाखों बच्चों ने आईटीआई कर ली। लाखों की संख्या है, यह आंकड़ा किसमें है? लाखों में है। मगर हुआ क्या? हुआ क्या? भर्ती आती है 2025 की, रेलवे ग्रुप डी के 32,000 पदों पर, मगर भर्ती की योग्यता योग्यता क्या रख दी गई? 10वीं पास। विवाद तो यहीं से शुरू होगा। कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने लगा दिया स्टे कि वैसा भर्ती को रोक दो, भर्ती को रोक दो, भर्ती बाद में करवाना, पहले जबान से ही करो अपनी। तुम बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हो, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ? ऐसा नहीं कर सकते तुम, और ऐसा नहीं कर सकते तो इस भर्ती को रोको और हमें जवाब दो। तो रेलवे ने जवाब मांगा है, रेलवे ने अंतिम जवाब मांगा है 22 मार्च से पहले पहले, कि हमें विलंब नहीं चाहिए 22 मार्च से। ये तो होली आ गई बीच में, नहीं तो और भी पहले मांग लेते हम। 22 मार्च से पहले पहले आप लिखित रूप में रेलवे बोर्ड हमें जवाब दे कि आपने पहले ऐसे क्यों कहा, भर्ती अब क्यों निकाली गई। और इसकी अंतिम सुनवाई, लगभग इसका फैसला भी 28 मार्च को आ जाएगा। अब देखो इसमें एक और नई स्टोरी पनप रही है, वो क्या है देखो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 आईटीआई अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट भर्ती रद्द होगी। ठीक है, अब यहां पर देखना, रेलवे भर्ती ग्रुप डी को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आईटीआई वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली और भर्ती पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। भर्ती पर क्या लगा दी गई? रोक। जज साहब ने आईटीआई वालों के पक्ष में अपना रुख साफ कर दिया कि भाई साहब आईटीआई करवाकर आप बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, रेलवे ने, अब देखो भाई साहब यहां पर देखो, रेलवे ने अपनी दलील में कहा कि ये पॉलिसी मैटर करती है, कि भाई साहब ये परिस्थितियां मैटर करती है। जज साहब उस समय अलग परिस्थितियां थी, आज कोरोना के काल अलग परिस्थिति आ गई, तो बहुत सारे बेरोजगार बच्चों की संख्या है, तो हमने इस कारण इस भर्ती को 10th पास कर दिया, ये भर्ती मैटर करती है। उस समय हमने क्या कह दिया? तो भाई साहब जैसा बोले, अरे यार तुम देश के करता धरता हो, देश के संचालक करता हो, तुम ही बदल जाओगे तो क्या होगा? फिर बोलना ही नहीं चाहिए था ना, आगे की आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन जज साहब ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चल रही भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब भाई साहब नियम भी है कि अगर भर्ती के फॉर्म भरवा लिए जाए तो अब भर्ती के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। गौरतलब है कि 28 दिसंबर 2024 को इसका नोटिस आया था, मैच 2 जनवरी 2025 को नियम बदलकर 10 योग्यता निर्धारित कर दी गई। ये भी तुमने गलत किया। फिर कहा इस सुनवाई के दौरान रेलवे के वकील ने, अब रेलवे के वकील भाई साहब तगड़ा आदमी, वो कहा कि ज्यादा देखो जज साहब ऐसा मत करो, नहीं तो रेलवे इस भर्ती को वापस भी ले सकता है, रद्द कर देगा रेलवे और दोबारा से भर्ती निकाल देगा।
इस पर जज साहब ने कहा कि अगर रेलवे ऐसा करना चाहे तो कर सकता है, इसकी खुली छूट है, लेकिन इस पर सही प्रतिक्रिया का पालना करना जरूरी है। भाई नियमों की पालना करना भाई साहब जरूरी है, करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को 22 मार्च तक का अपना अंतिम जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अंतिम सुनवाई 28 मार्च को इसका फैसला जाएगा। जज साहब पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि आईटीआई वाले अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा या नहीं। अब भाई साहब होगा क्या, अब मैं बता दे दूं होगा क्या। अब भाई साहब 1 करोड़ फोरम है, पर फोरम के 500 रुपए लिए हैं, पहली कंडीशन। और अब अगर 10th पास 10वीं पास वालों को आउट किया जाता है तो भाई साहब ये आंदोलन की राह अपना सकता है। पहले तो सरकार इतना पैसा ही वापस नहीं कर सकती, तो भर्ती तो होगी, भर्ती होगी और 10वीं पास पर ही होगी। 10वीं होगी, 10वीं पास पर ही होगी। इससे पहले मेरी बात और सुन लो भाई साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको। अगर कोई भी रेलवे की, कोई किसकी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा, तो हमने एक बैच लॉन्च कर रखा है 99 रुपए में। सबसे सस्ता, सबसे सुंदर और सबसे परफेक्ट है। गुरुजी इतना सस्ता कोर्स तो फिर मिलेगा क्या? वैसा मैं गारंटी देता हूं, लाइव क्लास आपको नियमित मिलेगी। ठीक है। दो 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 पर सब्जेक्ट के डेमो दे रखे हैं, आपको डेमो पसंद आए तो ही लो। मैं कह रहा हूं 399, 699, 899 के कोर्स को पीछे छोड़ दोगे, इतना अच्छा कंटेंट दिया है। टोटल सब्जेक्ट के क्या देंगे? नोट्स देंगे, और 31 है टेस्ट पेपर भी देंगे। अब भाई साहब आप सोचो, ये लोग बाग तो 31 टेस्ट पेपर ही बेच देते हैं 300 रुपए का, तो ये 31 टेस्ट पेपर देंगे। कहां से खरीदेंगे गुरुजी, ये तो जल्दी बताओ। तो भाई साहब गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, बाय स्टडी, कौन सा ऐप डाउनलोड करो? बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करो। अगर असुविधा हो रही तो 98 87 64 60 20 इन नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो। रेलवे रेलवे 99, मैं आपको इस कोर्स का लिंक भेज दूंगा, वहां से इस कोर्स को परचेज करके नियमित क्लास से ज्वाइन करें। है सोमवार से क्लासें आपकी चल रही है। अब गुरुजी अब बताओ, अब आगे क्या होगा? तो भर्ती क्या है भाई साहब, किसके लिए होगी? सबके लिए होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब भर्ती में भाग लेंगे। अब रास्ता क्या है? रास्ता एक तो ये हो सकता है कि पदों को बढ़ा दें, पदों को बढ़ा दो भाई, पदों को बढ़ा दो, और पदों को जैसे 10,000 पद बढ़ा करे, कहे कि भाई साहब इन 10,000 पदों को आईटीआई वाले ही भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता। आईटीआई वाले के लिए अलग स्पेशल वैकेंसी निकाल सकता है। या इन्हीं में से भाई 32,000 पद है, 32,000 में से भाई साहब 12,000 तो क्या है, आईटीआई वाले, और 20,000 10वीं वाले, ये बांट लो भाई, ये हो गया। या पदों को बढ़ाकर 32,000 है, इनमें तो 5-1 हजार कम कर दें, और इधर 10-1 हजार 15-1 हजार रुपए पदों पर आईटीआई वाले कर दे, बाकी पर अन्य कर दे। ये इसका समाधान रेलवे को निकालना पड़ेगा। तो चिंता ना करें, भर्ती होगी 100% होगी। आप चिंता तो बिल्कुल ही ना करें। आप तो 99 वाला कोर्स जरूर परचेज कर लेना। समस्याएं तो 98 87 64 60 20 नंबरों पर मुझे मैसेज कर देना। मैसेज क्या करोगे? रेलवे 99, रेलवे 99 ये मैसेज कर सकते हो। आपको बेहतरीन चीजें मिलेगी, जेन्युइन चीजें मिलेगी। चिंता ना करें, भर्ती होगी 100% होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।